ये है अफ्रीका का एक शहर अल अजीजिया, जहां 1922 में टेम्परेचर 58 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। अफ्रीका के इन 11 मुल्कों की रेत में टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम होता है कि यहाँ पर हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में जहाँ देखें बर्फ ही बर्फ नजर आती है। 21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर टेम्परेचर -89.2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पर सरवाइव करना ज्यादा मुश्किल है, अंटार्कटिका की ठंड में या फिर सहारा की तपती गर्मी में। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। सहारा डेजर्ट यानी जमीन पर मौजूद तीसरा सबसे बड़ा सहरा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग समझते हैं कि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेजर्ट सहरा कहते किसे हैं। आसान अल्फाज में, जहां पर बारिश बहुत ही कम होती हो। जमीन पर पूरे साल में एवरेज रेनफॉल 39 इंचेस होती है, जबकि सहारा में ये सिर्फ 9 इंचेस पर ईयर है। लेकिन दूसरी तरफ अंटार्कटिका, जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर ये रेशो सिर्फ 6.5 इंचेस है। और जिस भी इलाके में 10 इंचेस से कम बारिश होती है, उसे डेजर्ट ही गिना जाता है। इसलिए एरिया वाइज अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हुआ। दूसरे नंबर पर आर्कटिक और फिर सहारा डेजर्ट, एक ऐसा रेगिस्तान जो 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, यानी कि तकरीबन पूरे चाइना के बराबर। सहारा डेजर्ट अफ्रीका के 11 मुल्कों में फैला हुआ है। जब भी आप सहारा डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में हर तरफ रेत ही रेत आती होगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सहारा डेजर्ट के सिर्फ 25% एरिया पर ही सैंड ड्यून्स मिलते हैं, जबकि इसका 75% एरिया रॉकी प्लेट्यूज, साल्ट फ्लैट्स, पत्थरों और माउंटेन से भरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेक्स और ओएसिस भी मौजूद हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सहारा हमेशा से एक डेजर्ट नहीं था? जरा इस आर्टिकल को देखिए। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले इसी सहारा में बहुत से लेक्स और जंगलात मौजूद थे, यानी कि हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। और रिसर्चर्स का ये मानना है कि सहारा की ये हालत अर्थ की एक्सिस के टिल्ट की वजह से हुई है और आज सहारा एक रेत का जंगल बनकर रह गया है। दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न इसी सहारा की वजह से बचा हुआ है। नासा की ये रिपोर्ट देखिए, जो बताती है कि हर साल 182 मिलियन टन रेत के पार्टिकल्स यहाँ से उड़कर अमेज़न पहुँचते हैं, जिसकी वजह से अमेज़न की जमीन को 22,000 टन फास्फोरस मिलता है। और अगर ये ना होता तो अमेज़न में इतने दरख्त उग ही नहीं सकते थे। लेकिन ये जो इतना बड़ा रेत का सहरा हमें नजर आता है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में ये फिर से हरा होने वाला है। लेकिन इस वक्त देखें तो सहारा का एवरेज टेम्परेचर भी 40 सेल्सियस होता है, जो कि जमीन के एवरेज टेम्परेचर यानी कि 15 सेल्सियस से काफी ज्यादा बनता है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की सैंड का टेम्परेचर 77 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि जो बड़ी आसानी से आपके पाँव भून कर रख सकता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे जूते पहनकर भी इतने गर्म टेम्परेचर में इतनी गर्म रेत पर कुछ ही दूर तक चलेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बल्कि शायद आपको हीट स्ट्रोक का भी सामना करना पड़ जाए। ह्यूमन बॉडी में 50 to 70% पानी होता है, जिसमें से 2% भी पानी कम हो तो ये डिहाइड्रेशन की वजह बनता है। और सहारा डेजर्ट में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर पूरे 100 किलोमीटर तक पानी का कोई भी सोर्स मौजूद नहीं होता। इसके बाद सहारा डेजर्ट में आपको एक बहुत ही खौफनाक चीज देखने को मिल सकती है, रेत का एक खतरनाक तूफान। और ऐसा सहारा डेजर्ट में होना एक आम बात है। यहाँ अक्सर ऐसे तूफान उठते रहते हैं जिनकी स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर होती है। 15 मीटर तक ऊंचे उड़ते हुए रेत के ये पार्टिकल्स आपकी आंखों और आपके फेफड़ों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ दिन की थी। रात को यहाँ पर कोई और ही मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि रात के वक्त इस गर्म रेगिस्तान का टेम्परेचर -4 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, यानी कि एक ही दिन में 40 से 50 सेल्सियस टेम्परेचर का फर्क। और अगर आपकी बॉडी इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो आपकी मौत आसानी से हो सकती है। इसके अलावा इस सहरा में बहुत से जहरीले जानवर भी होते हैं जो आपकी जान ले सकते हैं, जैसा कि डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन और हॉर्नेट वाइपर। और अगर ये किसी को काट लें तो फौरन इलाज ना मिलने पर मौत पक्की है। और सहारा के बहुत से इलाकों में तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर 1 या 2 लोग ही रहते हैं। पिछले सिर्फ 4 ही सालों में सहारा डेजर्ट से गुजरने वाले 1180 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी क्या सहारा दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट यानी अंटार्कटिका से ज्यादा खतरनाक है? एक तरफ जहां सहारा में हर तरफ रेत ही रेत है,
वहीं अंटार्कटिका में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। अंटार्कटिका 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि यूरोप से भी 40% ज्यादा एरिया। यानी कि अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके अलावा अर्थ का साउथ पोल भी यहीं पर मौजूद है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर ही -43 सेल्सियस है, जहाँ पर किसी आम इंसान का सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। अंटार्कटिका पर सबसे पहली कंफर्म लैंडिंग 1895 में की गई थी, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे सबूत में मिलते हैं जिससे लगता है कि शायद इंसान इससे पहले भी अंटार्कटिका के बारे में जानते थे और शायद यहाँ पर कभी इंसान रह भी चुके हैं। लेकिन आज से तकरीबन 10 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी, यानी कि यहाँ पर घने जंगलात के साथ साथ बहुत से जानवर भी मौजूद थे और फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जगह बर्फ से ढक गई। यहाँ पर बहुत सी कंट्रीज ने रिसर्च स्टेशंस भी बनाए हुए हैं और समर्स में यहाँ पर तमाम कंट्रीज के रिसर्चर्स को मिलाकर सिर्फ 5000 लोग ही बनते हैं, जबकि विंटर में ये नंबर 1000 से भी कम हो जाता है। अंटार्कटिका की ठंड के साथ साथ यहाँ की हवाएं दुनिया की सबसे पावरफुल विंड्स मानी जाती हैं। इतनी तेज हवाएं जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी आम आदमी का रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर रहने के लिए खाने पीने के नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पर रहने वाले लोग बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं, उसे पीते हैं और यहाँ पर खाने के लिए स्पेशल विटामिन्स और ऐसी खुराक भेजी जाती है जिसे खाकर यहाँ जिंदा रहा जा सके। और अगर यहाँ पर कोई रिसर्च टीम से खो जाता है तो उसे ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेदर हर गुजरते लम्हे के साथ बदल जाता है और यहाँ पर अगर किसी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है तो सबसे करीबी मेडिकल सेंटर पर जाते हुए भी शिप को 2 दिन लग जाएंगे। यहाँ के जानवरों की बात करें तो यहाँ पर रहते हैं एम्परर पेंगुइन्स, उसके अलावा यहाँ वेडल सील भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड सील भी पाया जाता है। लेकिन सहारा और अंटार्कटिका दोनों को जानने के बाद इन दोनों में से कहां पर रहना ज्यादा मुश्किल है? बहुत से रिसर्चर्स का ये मानना है कि अंटार्कटिका सहारा से ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड और लो ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आता है, जिसके बाद अंटार्कटिका के बदलते हुए वेदर और विंड की रफ्तार की वजह से यहाँ का वेदर किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और वैसे भी सहारा में आज भी बहुत से लोग रहते हैं और उनकी बॉडीज ने सहारा के एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहना सीख लिया है। लेकिन दूसरी तरफ अंटार्कटिका में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 से 6 महीने के लिए ही किसी को भेजा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में रहना ह्यूमन बॉडी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन आप लोगों का इस मामले में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।